बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अज दे लेक्चर विच हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किस लिए था? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल के साथ इसको समझेंगे। पूरा लेक्चर देखना है आपने शुरू से एंड तक, ठीक है। साथ साथ नोट्स ना बनाना, नोट्स बाद में बना लेना। एक बार अच्छे से पहले लेक्चर को समझ लो, ठीक है। सो चलते हैं जी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमने करना क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो जो रॉबर्ट एंड्रियोज मिलिकन साहब थे, सक्सीडेड इन मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेट प्रिसीजन इन 1909। 1909 में रॉबर्ट एंड्रियोज मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने में कामयाब हो गया, ठीक है, जो कि एक्यूरेट वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक हो गया। हुण सब तो पहला वेख लेने हैं असी कंस्ट्रक्शन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रिक्वायर है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सब तो पहला मिलिकन कंस्ट्रक्टेड ए बॉक्स विच कंसिस्टेड ऑफ 2 चैम्बर्स। उसने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया जिसके 2 चैम्बर्स थे। जी में ए देखो, ये पूरे का पूरा आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है। इसके ये 2 चैम्बर्स हैं, एक ये ऊपर वाला चैम्बर है और एक ये नीचे वाला चैम्बर है, ठीक है। बाकी चीजें भी हम लोग साथ साथ समझते जाएंगे। ठीक हो गया। द अपर चैम्बर वॉज फिल्ड विद एयर हुज प्रेशर वॉज एडजस्टेड बाय ए वैक्यूम पंप। ऊपर वाला जो चैम्बर था यहां पे एयर फिल की उसने और वैक्यूम पंप के थ्रू इसका प्रेशर जो है वो एडजस्ट कर लिया उसने, ठीक है। यहां पे कहीं वैक्यूम पंप को लगा के इसका प्रेशर एडजस्ट किया उसने। देयर वर इंस्टॉल्ड 2 इलेक्ट्रोड्स ए एंड ए डैश। अब यहां पे ये जो आपको 2 प्लेट्स नजर आ रही हैं जिनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है आपको, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए का और इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं ए डैश का, ठीक है। अब जब आप इन 2 प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करोगे, जैसे यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है ना, तो इट मींस कि इस वाली प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया और इस वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स बन गए। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को आप एनोड बोलते हो और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बोलते हो, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड्स कोई एक स्पेशल चीज नहीं होती, बल्कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता हो, तो उनको जब आप बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ देते हो ना, तो उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये भी तो समझ आ गई। हम आगे चलते हैं। The electrodes were attached with electricity to generate an electric field in the space between the electrodes. अब देखो, जब आप इन प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच करोगे, ठीक है, और बैटरी का बटन ऑन करोगे, मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तब होगा क्या? इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान में यहां पे क्या जनरेट हो जाएगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि जमीन के अराउंड वो जगह, वो स्पेस जहां तक जमीन दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके अराउंड भी एक फील्ड जनरेट होती है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, द अपर इलेक्ट्रोड हैड ए होल इन इट। इथे देखो ਤੁਹਾਨੂੰ एक सुराख नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो अपर इलेक्ट्रोड है जो बेसिकली एनोड है उसमें आपको एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं वर्किंग की तरफ। ठीक है, ए फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स was created by an atomizer, few droplets entered the hole। यहां पे आप देखें ये आपको एक एटमाइजर नजर आ रहा है। अब एटमाइजर का क्या काम होता है कि इसने बेसिकली ये जो यहां पे आपने ऑयल लिया हुआ है ना, ठीक है, इस ऑयल को ना ये स्प्रे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉप्स बेसिकली उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही इस तूती जी ना तुसी दबाओगे ना, ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली रबर का होता है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आगे नोजल से एक फाइन स्प्रे निकलेगी इस ऑयल की, ये जो यहाँ पर आपने लिया हुआ है। ठीक हो गया। फिर होगा क्या कि कुछ ऑयल्स के ड्रॉप्स इस होल के अंदर एंटर होंगे, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये जितने भी आपको ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं ये वही ऑयल ड्रॉप्स हैं। ठीक हो गया। देन द होल वाज क्लोज्ड। फिर तुझे क्या करना है, इस होल को आपने बंद कर देना है, या सिंपली क्या करना है कि इस एटमाइजर से मजीद स्प्रे करना आपने बंद कर देना है। ठीक है। एन आर्क लैंप वाज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड और ये कैथोड, इसके अंदर आपने ना इसको, इस पोर्शन को इल्यूमिनेट करना है। ठीक है, मीन्स के कोई किसी भी टॉर्च की मदद से आपने अंदर रोशनी रखनी है। ठीक है जी, मैं देखो कैसी टॉर्च बना देती थे, तो इस टॉर्च की मदद से आपने अंदर रोशनी रखनी है। ठीक है, ताकि आप मतलब ऑयल ड्रॉप्स को देख सकें। फिर होगा क्या, द ड्रॉपलेट फेल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो ऑयल ड्रॉप्स नीचे की तरफ आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि देखो ना, जो जमीन है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करती है, मीन्स के उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये ऑयल ड्रॉप्स भी नीचे की तरफ जो आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया, यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर द वेलोसिटी v1 of the droplet was determined depending upon its weight। अच्छा देखो, यहां पे ना इन ऑयल ड्रॉप्स का जितना ज्यादा वेट होगा ना, उनकी नीचे आने वाली जो वेलोसिटी है उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहां पे जो वेलोसिटी v1 हम लोग कह रहे हैं वो कौन सी है, नीचे आने वाली वेलोसिटी। इन ऑयल ड्रॉप्स की नीचे जो आने वाली वेलोसिटी है उसको हम v1 बोल रहे हैं। और ये v1 प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा वेट होगा ड्रॉप का, ठीक है, उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगा। फिर तो पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस चीज के इक्वल होती है, mg के इक्वल होती है। तो यहां पे fg की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं, mg लिख लेता हूं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब आप खत्म करते हो इक्वल का साइन लगता है,
और साथ कोई आप कांस्टेंट यूज करते हो और आगे m मल्टीप्लाई बाय g वैसे ही आ गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया, जिसमें m जो है वो mass ऑफ द ऑयल ड्रॉप है एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो आपको पता है। ठीक है, आफ्टर दैट द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वाज आयोनाइज्ड बाय एक्स रेज। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, यहां पे आप देखो ये छोटी सी विंडो नजर आ रही है आपको, यहां से आपने एक्स रेज को एंटर किया। हुआ क्या, ये एक्स रेज ना यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आयोनाइज करेंगी। ठीक है, कैसे करेंगी कि उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक हो गया, दोबारा बता देता हूं, यहां पर जो गैस होगी, जब आप इन एक्स रेज को एंटर करेंगे, ये एक्स रेज उन गैस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगी और उनको आयोनाइज कर देंगी। मींस कि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या मतलब होता है इसका, कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से गैस क्या हो गई, आयोनाइज हो गई और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टुक अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गॉट चार्ज्ड। फिर क्या होएगा, यहां पर ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। ठीक है, और इन ऑयल ड्रॉप्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये अब आपने माइंड में रखना है। अब हमारा जो ऑयल ड्रॉप हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन गए। ठीक हो गया, देन A and A' were connected to a battery which generated an electric field having a strength E। फिर तुसी की करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये प्लेट आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच की हुई है और ये प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जैसे ही आपने बैटरी का बटन दबाया, ऑन किया उसको, ठीक है, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इन दो प्लेट्स के दरमियान क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसको आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, द ड्रॉपलेट मूव्ड अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विद ए वेलोसिटी v2। अच्छा देखो, ड्रॉपलेट नीचे आ रहा था, उस पर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर इस प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज और ऑयल ड्रॉप पे था नेगेटिव चार्ज। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा प्रोवाइड की कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो थी, मतलब नीचे खींचने वाली फोर्स, वो कम हो गई और इलेक्ट्रिक फोर्स मींस के जो ऊपर खींचने वाली फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे और ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्ज आपको पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां पे हमारे पास साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे ये हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जो खींचने वाली फोर्स है उसको आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फोर्स। वो किस चीज के इक्वल होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, ऊपर खींचने वाली फोर्स, वो किस चीज के इक्वल होगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कौन सा चार्ज है, वही जो नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, उसकी वैल्यू है। नीचे खींचने वाली जो फोर्स थी वो थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg, और वो किस चीज के इक्वल होती है, mg के। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑयल ड्रॉप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इट मींस कि Fe इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि V2 इज प्रोपोर्शनल
टू अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। मींस v2 ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी कब? जब अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी या डाउनवर्ड फोर्स कम होगी। ठीक हो गया? सो ये आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe, और नीचे खींचने वाली जो फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद फिर Fe की वैल्यू जो कि यहां पे मैंने अभी आपको बताई कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर माइनस mg। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया, कांस्टेंट आया और ये एज इट इज आ गई। ठीक है, Fe माइनस Fg की वैल्यू, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे और राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, कांस्टेंट दोनों इक्वेशंस में मौजूद हैं तो वो ना भी लिखें, एक ही बात है, या कैंसिल कर दें, एक ही बात है। ठीक है, बाकी चीजें हमने यहां पे एज इट इज लिख ली। अब आप देखो, जो आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है ना, वो भला कौन सा है? वो ये स्मॉल e है, ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको बाकी जितनी भी वैल्यूज यहां पे नजर आ रही है ना, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे v1 v2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मास की वैल्यू पता होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है 9.8 टाइम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से कैपिटल E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता होती है कि जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज जब सारी की सारी आपको पता होंगी तब आप ये इस स्मॉल e मींस के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बताता हूं आपको कैसे हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम v1 की बात करें, नीचे आने वाली वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का आपको पता है फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कौन सा लोगे? इन दो प्लेट्स के दरमियान। और टाइम कौन सा लोगे? इस प्लेट से इस प्लेट तक आने में ऑयल ड्रॉप को जितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे टाइम से, v1 आ गया। v2 कैसे कैलकुलेट करोगे? ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी है वो भी ऐसे ही कैलकुलेट करोगे कि नीचे से ऊपर तक जितना डिस्टेंस है और जितना टाइम लगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, v2 आ गया। g की वैल्यू आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जबकि m जो है ना, m कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि mass of an electron can be determined by varying the electric field in such a way that the droplet is suspended in the chamber। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑयल ड्रॉप को यहां पे सस्पेंड करके, रोक के। वो कैसे रुकेगा? वो उसी वक्त रुकेगा जब ऊपर खींचने वाली फोर्स जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हो और नीचे खींचने वाली फोर्स जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हो वो इक्वल हो जाएंगी। मींस के Fe जब इक्वल हो जाएगी Fg के, तो यहां पे रुक जाएगा ड्रॉप। ठीक है, तो Fe किस चीज का इक्वल होता है? ये स्मॉल e मल्टीप्लाई बाय कैपिटल E, और Fg किसका इक्वल होता है? m मल्टीप्लाई बाय g। सो ये E मल्टीप्लाई बाय कैपिटल E इक्वल हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय g। अब हमने यहां से मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये g जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से भी आप बेसिकली मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो एनी हाउ यहां पे हम लोग इन चीजों की कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे, बस अब हमने आगे इतना बता दिया कि अगर यहां पे आपको इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता हैं, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो आ जाएगी 1.6022 टाइम्स 10 पावर माइनस 19 कोलम्स। ठीक है जी, तो इस तरह से मिलीकन्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बहुत बार परफॉर्म किया, और उसको फिर ये एक वैल्यू मिली। ठीक है, जो कि उसने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.602 टाइम्स 10 पावर माइनस 19 कोलम होता है। ठीक हो गया जी।
सो होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। जे तो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।